नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद और नोटबंदी के बाद हमारे देश में डिजिटली पेमेंट करने का चलन काफ़ी बढ़ गया है और आज हम जितने भी तरह के बड़े बड़े एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की पेमेंट करते हैं वो डिजिटली ही करते हैं। डिजिटली मतलब आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या चेक के थ्रू, और साथ ही साथ हमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है और उनका टैक्स चोरी को पकड़ने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इस लॉजिक पर काम करता है कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम तो छुपा सकते हैं लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छुपा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेमेंट डिजिटली ही की जाती है। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया है जिससे वो इजीली ही जितने भी बड़े बड़े खर्चे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किया जाता है और उनकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है और हमें उन ट्रांजैक्शंस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो बैंक द्वारा इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये कैश डिपॉजिट है, मतलब अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटली करी है तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है, वन टाइम किया है या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पे किया है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए तक से ज़्यादा का अगर आपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉल किया है तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। दूसरी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो वो है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पर भी वही बात ही एप्लीकेबल होती है कि 50 लाख की ट्रांजैक्शन चाहे वो सिंगल टाइम है या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की गई हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉल किया है तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें बात आती है हमारे एफडी की। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपने एफडी का अमाउंट कैश में दिया है या उसकी पेमेंट डिजिटली करी है। दोनों केसेस में बैंक द्वारा
ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। हाँ, अगर आपने अपने एफडी का रिन्यूअल कराया है, मीन्स अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई है और आपने उसका रिन्यूअल कराया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर है। मतलब अगर आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए का बिल आया है और आपने उस बिल की पेमेंट कैश के थ्रू की है, तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और अगर आपका बिल 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आया है और आपने उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू करी है, मतलब डिजिटली ट्रांजैक्शन करी है, डिजिटली पेमेंट करी है आरटीजीएस के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, तो उसकी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। मतलब यहाँ पे ये कि क्रेडिट कार्ड की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 10 लाख रुपए तक का पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड के बिल की है, तो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन है हमारे डिमांड ड्राफ्ट को लेकर। मतलब अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को बनवा कर दिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और अगर आपने ये ट्रांजैक्शन मतलब कैश में किया, जैसे आप बैंक में गए, आपने कैश डिपॉजिट किया और डीडी बनवाया, तो उस केस में बैंक द्वारा ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब हम नेक्स्ट 6th ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे शेयर्स को लेकर है। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के शेयर्स को परचेज किया है, तो शेयर कंपनी द्वारा ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और अब हम 7th ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें, तो ये है म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो जैसे शेयर की लिमिट 10 लाख है, ऐसे ही अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट किया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड कंपनी जिसकी कंपनी के थ्रू आपने म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं 8th ट्रांजैक्शन के बारे में, जो है हमारी फॉरेन करेंसी को लेकर। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज़्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज की है, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। एंड 9th ट्रांजैक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर आपने कोई भी फ्लैट परचेज किया, कोई मकान परचेज किया, कोई ज़मीन परचेज करी है, तो और उसकी अमाउंट और उसकी जो लिमिट है वो 30 लाख रुपए तक की है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, अगर वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जिस रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्रार के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री की वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और रजिस्ट्री की वैल्यू कम होती है। तो मान लीजिए मार्केट वैल्यू 50 लाख है और रजिस्ट्री की वैल्यू 28 लाख है, तो इस केस में जो रजिस्ट्रार हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्री की वैल्यू ही 30 लाख है, तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब 10th ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें, तो वो है किसी भी वस्तु को खरीदने से लेकर या किसी भी सर्विस को लेने से। मतलब अगर आपने कोई भी वस्तु परचेज की है और उसकी पेमेंट आपने कैश में की है और वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो
इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। जैसे अगर आपने गोल्ड परचेज किया है और उसकी अमाउंट जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो और उसकी पेमेंट आपने कैश के थ्रू की है, तो उस केस में उस ज्वेलर्स का मालिक है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें। और ऐसे ही अगर आपने कार परचेज की है और उसकी पेमेंट 2 लाख रुपए की कैश में की है, तो उस केस में वो कार डीलर आप इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए कि जिनकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।